आज यह बात तो पहले से ही था कि चाइना को किसी को अगर किसी भी देश को झुकाना है तो उससे व्यापार मत करो। चाइना का तो व्यापार ही उसका आर्थिक नीति का एक हिस्सा है, एक नीति है। पूरे विश्व में वह व्यापार करता है। उस व्यापार को तोड़ने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने भी एक कॉरिडोर बनाने का, उसमें बहुत सारे अमेरिका भी, भारत भी और विश्व के अनेक देश इसमें हिस्सा देंगे। वह कॉरिडोर हिंदुस्तान से फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और होते होते वह अमेरिका तक जाएगा, समुद्र के रास्ते। वह जिससे भारत के विश्व के अनेक देश, अधिकांश देश इस होकर के व्यापार करेंगे। चीन का व्यापार को ध्वस्त करना है और आज दक्षिण एशियान के देश, दक्षिण अफ्रीका के देश बेचैन हैं। और इटली के प्रधानमंत्री ने तो स्पष्ट रूप से कहा, हम चाइना से वह हर सवाल का जवाब मांगती है और व्यापार क्या कौन कहे, युद्ध की स्थिति भी आएगी। इस प्रकार से आज ताइवान के राष्ट्रपति से भी आगे बढ़ जाएगी इटली के प्रधानमंत्री। और व्यापार भी, क्योंकि चीन का जो विस्तारवादी नीति है, चीन का जो व्यापारिक नीति है, उससे पूरा विश्व प्रभावित हो गया। क्योंकि इसके सामान में गुणवत्ता नहीं होता है और आप ही का पैसा ले लेता है और आप ही के देश में अपना राजनीतिक भी उस देश को खोखला बना देता है, उस देश को खोखला बना देता है। यहाँ पर वह उसका नीति है चाइना उस जिस देश में पहुँच गया। आज पाकिस्तान का क्या हश्र है, आज श्रीलंका का क्या हश्र है, आज नेपाल का क्या हश्र है। पिछले दिनों राजदूत, नेपाल में जो राजदूत हैं चाइना के, वे बोलते थे कि आपका पड़ोसी भारत है, ये दुर्भाग्य है और आपका विकास रुका हुआ है। हम पहले ही नेपाल की जनता से अपील किए थे, आपके जो सत्ता में बैठे हुए हैं ओली और प्रचंड साहब, ये अगर नेपाल के सत्ता में बैठे रहे तो आज महंगाई थोड़ा कम है। आज इतनी महंगाई है नेपाल में जो जनता के आँख से आंसू गिर जाता है। वहाँ का हर सामान जनता से दूर हो जा रहा है। लेकिन वहाँ का जो प्रचंड साहब हो कि ओली साहब हो, ये कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा से आते हैं और चाइना से जुड़े हुए हैं। आज वह भारत विरोधी खूब काम करते हैं और पाकिस्तान से कुछ सीखे नहीं। सीपे का क्या हर्ष हुआ, कितना पैसा चला गया चाइना का और पाकिस्तान का। आप BRI प्रोजेक्ट तक हवाई अड्डा बनाए, अब उड़ाइए उसमें, वहाँ की महंगाई जनता को राहत दीजिए न। भारत से क्या दोस्ती करते हैं, भारत से क्या अपेक्षाएं करती है। नेपाल के सरकार अपनी जनता को गुमराह करना चाहती है कि हमको 1 लाख टन चावल चाहिए, 1 लाख टन 40,000 टन चावल चाहिए और 1 लाख टन हमको धान चाहिए।
वह जनता को गुमराह करती है। वह तो सोची समझी साजिश है जो भारत से तो हमारा संबंध खराब है, हम जनता को यह बरगलावे, जो जनता हम कहे हमने तो मांगा लेकिन नहीं दिया भारत, लेकिन वह चाइना से दोस्ती लगा के जनता को तंग और तबाह, उसी प्रकार नेपाल की जनता तंग और तबाह होगी जैसा चाइना की जनता तंग और तबाह होती है। और उसे नेपाल की जनता को भारत से सीखना चाहिए। जब महंगाई बढ़े, भारत में जिस प्रकार से आंदोलन होता है, जनता से प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रकार से श्रीलंका में वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या हर्ष किया वहाँ की जनता ने, उसी प्रकार से आपको हिसाब लेना पड़ेगा नेपाल की जनता से, नेपाल की सरकार से। महंगाई कम हो, चाइना की गोद में बैठने वाले सत्ता में, क्योंकि उनका निजी घर बन जाता है, जनता का घर टूट जाता है। आज सीपैक का विरोध करके, सीपैक का विरोध नहीं किया वहाँ की जनता ने पाकिस्तान का, लेकिन भारत के विकास के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और विश्व के अनेक देश ने एक कॉरिडोर का निर्माण किया, करने का घोषणा किया G20 की मीटिंग में, जो चाइना का व्यापार को कुचलने के लिए, चाइना के व्यापार को तोड़ने के लिए हमें एक मार्ग की आवश्यकता है, जिसमें विश्व के अनेक देश व्यापार करेंगे और हम चाइना को व्यापार करने से रोकेंगे, क्योंकि उसने हमें G20 की मीटिंग में नहीं आए तो वह तो और अच्छा हुआ, लेकिन हम उन्हें अलग थलग कर देंगे, पाकिस्तान को और चाइना को व्यापार से भी और हर संगठन से, और यह भी उनका जो व्यापारिक विश्व के अनेक, कोई भी देश वंचित नहीं है, कोई भी देश वंचित नहीं है चीन के व्यापार से। और चीन का व्यापार जहाँ होता है घटिया सामान की आपूर्ति होता है। आज भारत का सामान की गुणवत्ता मुस्लिम देशों में बहुत अधिक है, और अमेरिका हो कि ब्रिटेन हो, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब, उनकी पत्नी ने बासमती चावल भारत का मांगा। हमारे सामान में चाइना का सामान कोई भी देश नहीं लेता है, क्यों? वह चावल भी डुप्लीकेट बनता है, हमारा चावल डुप्लीकेट नहीं होता है। आज विश्व में चाइना का सामान का विरोध करने के लिए भारत को, मैंने पहले से ही भारत समेत दुनिया को यह सोचना पड़ेगा, चीन के सामान की आपूर्ति नहीं, उस पर प्रतिबंध लगाइए। हर देश को, चाहे ऋषि सुनक साहब हो कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हो या इटली के प्रधानमंत्री हो, अपने देश में को बचाना है, अपने देश की जनता को बचाना है। आपका पहला जिम्मेवारी है चाइना के सामान की पर प्रतिबंध, उसे इतना टैक्स लगाइए और वह उसका सामान का आपूर्ति किसी भी देश में नहीं जाए, जनता भी आपसे खुश होगा। वह घटिया सामान और सस्ता भी है तो वह बहुत महंगा है, यह आपको सोचना पड़ेगा। आज भारत ने भी चीन का जो स्टील उत्पादन होता है और वह सारा 80% स्टील का व्यापार चाइना से ही भारत को होता है। भारत ने उस पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया है, यह और उसके सामान पर आपूर्ति, और 5 वर्षों से कितना सामान का आपूर्ति हुई। आज यह काम विलम्ब से हुआ, विलम्ब से ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए।
यह, लेकिन चाइना का सामान का आपूर्ति आज देश में विरोधी दल हल्ला करते हैं। विरोधी दल हल्ला, जो सत्ता में थे, ये एक दिन का व्यापार तो नहीं है भारत से। एक दिन का व्यापार भारत और चाइना का नहीं है। पहले की सत्ता में बैठे व्यक्ति कुछ करते नहीं थे, कुछ करते नहीं थे। हम वो किससे व्यापार करना है, यह आपको अपने दोस्तों के साथ व्यापार करना पड़ेगा। हमको अपने दुश्मन देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। हमारा पैसा उनके पास चला जाएगा, वह मजबूत हो जाएगा। हर व्यवस्था में, हर बिजनेस में दोस्त के साथ ही हम व्यापार करेंगे। हम दुश्मन देशों के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए हमको। यह बात पहले की सरकार ने क्यों नहीं सोचा, पहले की सरकार ने क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं कर सकते हैं। यही आपकी दुर्भाग्य है। आज मोदी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आज देश के हर समस्या को देख रहे हैं और एक कॉरिडोर, एक बिजनेस पर्पस का कॉरिडोर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने घोषणा किए और इस पर अमल करेंगे विश्व के अनेक देश। कुछ मीडिया वाले, भारत के कुछ मीडिया वाले जो चाइना का पैसा खाते हैं और जोर जोर से हल्ला करते हैं, वे कभी यूक्रेन का समर्थन करते हैं और कभी अमेरिका का विरोध करते हैं। जो अमेरिका हमें धोखा दे रहा है, अमेरिका हमें धोखा दिया। अमेरिका धोखा नहीं दे रहा है। हम अगर अमेरिका का दोस्त तो पाकिस्तान का 1950 से ही है, क्या दे दिया पाकिस्तान को? आज पाकिस्तान कंगाल क्यों हो गया? अपनी नीति के चलते पाकिस्तान कंगाल हुआ। भारत कि जितने ही प्रधानमंत्री, नेहरू जी हो कि इंदिरा गांधी हो कि वीपी सिंह हो कि मनमोहन सिंह हो, क्या मोदी जी हो, इन्होंने जनता के लिए सोचा है। जो अपना जेब भरने के लिए सोचेगा वह देश का भला नहीं कर सकता है। हमारे देश में एक अच्छा मजबूत डेमोक्रेसी है और सभी प्रधानमंत्री पढ़े लिखे योग्य हैं और जनप्रतिनिधि रहे हैं। ये हम लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, हमारे पार्टी को 2 सीट मिलबो न करेगा, लेकिन हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब बैठेंगे तो क्या होगा? इसलिए आज देश को मजबूत किया नेहरू जी से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह से लेकर के मोदी जी ने हमें देश को मजबूत किया, एक आर्थिक मजबूती देने का प्रयास किया। वह तभी समय जब आप प्रचंड बहुमत से आपकी सत्ता की सरकार बनती है। दूसरे के बैसाखी से राजनीति नहीं होता है। और हमारा व्यापारिक चाइना का सामान पर प्रतिबंध, एक भी सामान भारत में आपूर्ति नहीं होना चाहिए। और हमारा जो कॉरिडोर है, जो बिजनेस पर्पस का कॉरिडोर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने जो घोषणा किए, वो उस पर काम होना चाहिए। और चाइना का व्यापार को कुचलने के लिए हम दुश्मन देशों का सामान भारत में नहीं आने देंगे और विश्व में अपने मित्र देशों के साथ ये एक व्यापक व्यापारिक संबंध बनाएंगे और एक कॉरिडोर बनाना हमारा अति आवश्यक है। और चाइना पर प्रतिबंध लगाइए और चाइना पर का व्यापार भारत में किसी भी परिस्थिति में बंद होना चाहिए। और विश्व में एक कॉरिडोर के माध्यम से, एक व्यापारिक कॉरिडोर के माध्यम से विश्व के देशों में भारत समेत आपसी एक व्यापार का एक नियम बनेगा और चाइना को उस व्यापार से अलग थलग करने के लिए जो बाइडेन साहब भारत के प्रधानमंत्री और G20 के सभी देश एक बात पर सहमत हुए, इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। दुश्मन देशों को तोड़ना है, उसका पहले व्यापारिक बाजार को तंग और तबाह कर दो। थैंक्स।